वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सो फर्स्ट क्वेश्चन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 एंड फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको करना क्या है कि फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म, ये भी यहाँ पे जो भी ये फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसे और लास्ट टर्म के टर्म्स को मल्टीपल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1 है, सो 1 इंटू माइनस 10 इज़ इक्वल टू माइनस 10 हो गया। अब आपको ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका माइनस 10 आना चाहिए, ओके, और मिडिल टर्म आपका कब आना चाहिए, प्लस करो या माइनस करो। तो इस तरह से हमें कोई भी 2 नंबर्स सर्च करना है। तो अगर हम फाइंड करें तो ऐसा हमें फाइंड होता है 5 एंड 2। 5 को अगर 5 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो हमें 3 मिल जाएगा, और 5 2 जा करेंगे तो 10 मिल जाएगा। सो 3 को आपको रिप्लेस करके वहाँ पे 5 माइनस 2 लिखना है, ओके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। वी नो दैट कि अगर हमारे ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो अंदर में हमें टर्म्स मिलते हैं उन सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। और x का मल्टीप्लिकेशन हम 1 टाइम 5 से कर देंगे, 1 टाइम 2 से कर देंगे। सो यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसे आपको करना क्या है इसके 2 टर्म्स बनाइए, उनकी पेयर्स बना दिए, और हम इसमें से अब कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें x माइनस 5, यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर आप सेट करोगे तो आपका जो ब्रैकेट में यहाँ पे मिल रहा है वो दोनों सेम ही मिलेगा। अगर सेम नहीं मिलता है दैट मीन्स हम कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए सेम नहीं मिल रहा है, ओके। सो अब हम यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमको मिल जाए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरह से आपके 2 फैक्टर्स फाइंड हो गए, x माइनस 5 और x प्लस 2, और वहाँ से आपको फाइंड हो जाएंगे रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम वही काम करते, देखो 2 6 12, ऐसा हमें नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आए और प्लस या माइनस करने पर आपका आ जाए 1, राइट। तो ऐसा हमारे पास में नंबर है, कौन सा नंबर होगा, 4 3 12। सो 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 अगर किया जाए तो ये आपको फाइंड हो जाएगा 12, और 4 में से अगर हम 3 माइनस कर देते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 को रिप्लेस करके हम यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर देते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे हमें प्लस गिवन है। 2 का पेयर्स बनाओ, फर्स्ट में से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 2x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा आपको x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से आपका x प्लस 2 भी कॉमन हो गया। सो 2x माइनस 3 इज रिमेन्स इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 3/2। ये आपके हो जाएंगे रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिया गया, क्वेश्चन 3 में 2x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन दिया गया हमें? थर्ड, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते इसे। सेम आपका कंडीशन है कि रूट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको यहाँ पे फाइन हो गया ये 10। प्लस करने पर 7 आना चाहिए, या माइनस करने पर 7 आना चाहिए, और मल्टीपल करने पर 10 आना चाहिए। तो ऐसा है हमारे पास में 5 और 2 है, राइट। सो √2x², 7 को हम रिप्लेस करके वहाँ पे लिखेंगे 5 + 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट टर्म में कॉमन क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ से हमें मिल गया √2x प्लस 5 प्लस सेकेंड टर्म में अभी तो हमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आप इस 2 की बात करो तो 2 यहाँ पे √2 इंटू √2 है, तो इसमें से √2 को कॉमन आ जाएगा, राइट। √2 कॉमन ले लेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 is equal to 0. So √2x plus 5 is equal to 0 and x plus √2 is equal to 0. That is x is equal to -5 upon √2 और x is equal to -√2. Okay. Now next question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो पहले से हम सिंप्लीफाई कर देते, 8 से सब में मल्टीपल कर देते, जिससे ये डिनोमिनेटर आपका रिमूव हो जाए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेम हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन 16 होगा, और ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीपल करने पर 16 आए और प्लस या माइनस करने पर 8 आए। तो ऐसे 4 4 जा 16 होता है। तो x² माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x इज कॉमन, सो 4x माइनस 1 minus 1 is common, 4x minus 1 is equal to 0. So 4x minus 1 and 4x minus 1 is equal to 0. That is 4x minus 1 is equal to 0 and 4x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 1/4 and x is equal to 1/4. तो ये दोनों रूट्स हमें फाइन हो जाएंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम देखो यहाँ पर भी इसी तरह से दिया गया था, तो अभी आपको 100 इंटू 1 करना है तो 100 हो गया, और ऐसा नंबर फाइंड करना है मल्टीपल करने पर 100 आए और प्लस या माइनस करने पर 20 आए। सो आपको आइडिया आ गया होगा कि इसमें कौन सा नंबर आ सकता है। सो आपको इसे खुद सॉल्व करना है इटसेल्फ, राइट। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और जो भी अभी फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो देखें और उनके जो भी डाउट्स है चैप्टर 4 के वो क्लियर हो जाए। और जिसको भी किसी भी टॉपिक्स में या किसी भी स्टेप्स में इसमें डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, और जो भी आपको इस
जो भी हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें किसी को डाउट है तो इसमें भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं उससे रिलेटेड दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 पे आ जाते हैं हम। अब एग्जाम्पल 1 पे अगर आप रीड करो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया, फिर भी हमें देखते क्या है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। हमें बताना है कि उनको स्टार्टिंग में कितना मार्बल्स उनके पास में था। तो यहाँ पे देखो दोनों का मिला के कितना है 45 है। यानी अगर मैं जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल ले लूँ कि सपोज कर लो कि कोई भी दो दोस्त हैं, उन दोनों का मिला के 45 रुपीज़ उनके पास में है। अगर मैं बोलूँ कि एक के पास में 20 है तो दूसरे के पास में क्या होगा 25 होगा। एक के पास में अगर 15 है तो दूसरे के पास में कितना होगा 30 होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो हमारा टोटल मार्बल्स है या टोटल रुपीज़ है उसमें से हम जो भी पर्सन का मुझे बताया जा रहा है मैं उसको माइनस कर दे रहा हूँ। तो इसी तरह से हम यहाँ पे जॉन और जीवंती का फाइंड कर लेते कि उनके पास में स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो हम सपोज कर लेते कि जॉन के पास में x थे तो अपने आप जीवंती के पास में कितना हो जाएगा, लेट द नंबर of marble have John is equal to x marble. तो नंबर ऑफ मार्बल हैव जीवंती इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। अब कंडीशन अगर आप पढ़ते हो तो आपको कंडीशन क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें दिया गया है कि दोनों 5 मार्बल्स खो देते हैं, लॉस्ट हो जाता है उनका। तो अगर जॉन के पास में अभी x है तो 5 मार्बल अगर ये खो देता है तो इसके पास में कितना बचेगा x माइनस 5। जीवंती के पास में 45 माइनस x है तो इसके पास में कितना बचेगा 40 माइनस x। और बोला गया कि अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें यहाँ पे फाइंड होता है 124 मार्बल, राइट। अब आप इसे सॉल्व कर लो, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा और उसे रूट्स मिल जाएंगे। सो अब यहाँ पे हम मल्टीपल कर देते हैं इसका। देखो x का मल्टीपल एक बार आप 40 में करोगे, एक बार x में करोगे। सो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का एक बार 40 में होगा, एक बार x में होगा। सो ये हो गया आपका माइनस 200 माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 40x एंड 5x इज़ 40, 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में है इसलिए इसको हम इन सभी को उस साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो भी साइन चेंज हो जाता है, माइनस 45x प्लस 200 प्लस 124 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। सेम एज कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 324 आए और प्लस या माइनस करने पर 45 आए। तो ऐसा हमारे पास में है 36 एंड 9, 36 प्लस 9 करो तो 45 हो जाता है और मल्टीपल करो तो 324 हो जाता है। सॉल्व कर देते इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल गया x कॉमन, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन,
x minus 36 is equal to 0. So x minus 36 and x minus 9 is equal to 0. So x minus 36 is equal to 0 and x minus 9 is equal to 0. So x is equal to 36 and x is equal to 9. तो इस तरह से आपको 36 और 9 फाइंड हो गया है. दैट मीन्स यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि जॉन के पास में अगर 36 मार्बल होगा तो जीवंती के पास में 9 हो जाएगा, बिकॉज 45 माइनस 36 इज 9. अगर जॉन के पास में 9 मार्बल होगा तो जीवंती के पास में 36 होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि जॉन के पास में ज़्यादा है या जीवंती के पास में ज़्यादा है. राइट. सो therefore John has 36 marbles, then Jivanti has 9 marble, and if John has 9 marble, then Jivanti has 36 मार्बल. सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 आपको दिया गया है. एक कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, and the cost of production of each toys in rupees, right, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find the toys produced on that day. यहाँ पे हमें पता नहीं कि कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है इन वन डे, सो हम उसे सपोज कर लेते हैं x. राइट. तो लेट द नंबर of toys is equal to x. So the cost of each toys कितना बोला गया, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज. सो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज इज x. अब जैसे ये पेन है, ये पेन सपोज कर लो 5 रुपीज़ का है और मेरे पास में 10 रुपीज़ है, तो मैं कितने पेन ला सकता हूँ? 2 पेन. ओके. या ऐसा मैं कहूँ कि मेरे पास में एक पेन ये दिया गया है, पेन लेने गया और इसकी प्राइस है 10 रुपीज़ और मुझे लेना है 5 पेन, तो कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़. क्या किया हमने? मल्टीपल किया किसका? नंबर ऑफ पेन इनटू प्राइस ऑफ 1 पेन. राइट. तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि नंबर ऑफ टॉयज़ और कॉस्ट ऑफ टॉयज़ को मल्टीपल करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा. टोटल कॉस्ट आपको पहले से ही दिया गया है कि 750 रुपीज़ टोटल कॉस्ट होता है. टोटल कॉस्ट हम फाइंड कैसे करते हैं? नंबर ऑफ टॉयज़ इनटू नंबर ऑफ टॉयज़ इनटू प्राइस ऑफ ईच टॉयज़ इज इक्वल टू 750 रुपीज़. चलो मल्टीपल कर देते हैं. x 55 माइनस x इज इक्वल टू 750. सो 55x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 750. सो x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. इन सभी टर्म्स को हम इस साइड में ले आए. तो अभी क्या फाइंड होगा आपको?
देखो अब मल्टीपल करने पर 750 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 55 आना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अगर आप 20 प्लस 35 कर 25 प्लस 30 कर देते हैं, 25 प्लस 35 कर देते हैं तो आपको 55 फाइन हो जाएगा, और 25 3 75, तो ये फाइन हो जाएगा। सो मल्टीपल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 रुपीज़। 2 का इसमें पेयर बना देते हैं, x माइनस 25, 30 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 25 अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो ये एक 0 हो गया आपका, एंड सेकेंड हो गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 30। हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टॉयज़, तो नंबर ऑफ टॉयज़ क्या होगा, दोनों हो सकता है। नंबर ऑफ टॉयज़ इज 25 और 30। ओके, आई होप आप लोग को ये आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम करने पर 27 आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पर 182 आना चाहिए। तो एक नंबर हम x सपोज कर लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या होगा, टोटल में से जो भी नंबर है उसको माइनस कर दो तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। सपोज दैट कि आप टोटल नंबर है 27 सम, और एक नंबर अगर 17 हो जाए तो अपने आप दूसरा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, क्योंकि 27 में से 17 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल में से x को हम माइनस कर देंगे। Let the first number is x, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। अब यहाँ पे जो हमें कंडीशन बोला गया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर इन दोनों का आप प्रोडक्ट कर देते हो तो ये आपको मिल जाएगा 182। सिंप्लीफाई कर देते इसे, सो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सो इन सबको उस साइड में ले जाते तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 7। अब आपको नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 182 आए, प्लस या माइनस करने पर 27 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 होता है, तो ये ऐसा नंबर है वो 14 एंड 13। अगर हम 14 और 13 का एडिशन कर दे तो 27 बन जाता है, और मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 182 बन जाता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सो x इज कॉमन, सो x माइनस 14 माइनस 13 इज कॉमन, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें फाइंड हो गया x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 13। तो वो दोनों नंबर क्या हो सकते हैं, 14 एंड 13। देयरफॉर द नंबर्स आर 13 एंड 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose square is 365। कंजुगेटिव का मतलब आपको पता होगा कि 1 by 1 नंबर्स आने वाले, उसको हम कंजुगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे
एक नंबर x ले लेते हैं तो सेकेंड नंबर आपका क्या बन जाता है x+1, राइट। हमेशा 1 ऐड करने के बाद में नेक्स्ट नंबर आता है। लेट फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकेंड नंबर इज x+1। अब यहाँ पे कंडीशन हमें क्या दिया गया है, कंडीशन हमें ये दिया गया है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं और उसे हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 365। अब इसे सॉल्व कर दो आप। x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। सो 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप चेक करो तो सभी टर्म्स में 2 कॉमन है, 2 को हम निकाल कर उस साइड में सेंड कर देते तो x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देखो फिर से वही नंबर मिल गया हमें, x² प्लस 14 माइनस 13 माइनस 182 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 14, राइट, x कॉमन लेने पर आ जाएगा, 13 कॉमन लोगे तो भी x प्लस 14 कॉमन हो गया। सो इस तरह से आपको फाइन हो गया यहाँ पे x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से आपको फाइन हो गया x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे 2 नंबर हमें मिल गए तो हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर, इसमें से पॉजिटिव कौन सा है, ये 13 है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट नंबर इज 13 and other number is 14. Okay. Now next question number 5. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. राइट, यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5। राइट एंगल ट्राइंगल, देखो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड आता है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, इसे हम बेस कहते हैं और इसे हम हाइट कहते हैं या एल्टीट्यूड कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो तो आपको यहाँ पे 13 सेंटीमीटर पहले से दिया गया है, लेकिन बेस और हाइट हमें नहीं दिया गया, उसके लिए एक कंडीशन दिया गया है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसी हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो यहाँ पे बेस तो ना तो दिया गया हमें ना तो एल्टीट्यूड, लेकिन इनके बीच में रिलेशन दिया गया है कि जो हाइट है या एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट द बेस ऑफ लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7। ये आपको मिल गया x और ये मिल गया x माइनस 7। अब ये 90 डिग्री हो जहाँ पे दिखे वहाँ पे सबसे पहले तुम्हें याद आ जाना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, और उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। सो इन ट्राइंगल ABC, हम नाम दे देते हैं यहाँ पे जिससे आपको इजी हो जाए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में। एंगल B इज ए 90 डिग्री, देन बाय PT क्या आएगा, AC² इज इक्वल टू
AB² प्लस BC²। तो पाइथागोरस थ्योरम है AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब यहाँ से हम इन सब की वैल्यू रख देते हैं इसमें और उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो AC इज़ 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB इज़ x माइनस 7 स्क्वायर एंड BC इज़ x²। So 13 is 169 and x² minus 14x plus 49 plus x²। ये आपका आ गया इसका सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये 2 टाइम है और ये 169 को उधर हम ले जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। x² 2x² माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते इसमें। x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आपको ढूंढना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 60 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो 12 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 5 टाइम तो ये हमें 7 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस 12x माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 60। सो x इज कॉमन, सो x माइनस 12 प्लस 5 इज कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। So first is x minus 12 is equal to 0 and second is x plus 5 is equal to 0. So x is equal to 12 and x is equal to minus 5. This is not possible because of कोई भी साइड कभी भी माइनस में होता नहीं। अगर हम इसे माइनस में ले लेते हैं तो जो बेस है वो आपका माइनस में हो जाएगा, इसलिए हमें ये -5 नहीं लेना है। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा, सो लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 minus 7 is 5 centimeter. Okay, now next is and last sum of this exercise. यहाँ पे हमें दिया गया है, देखो ये सम, इस टाइप का सम हमने पहले भी किया था इंडस्ट्रीज वाला। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article. देखो इसी में पूरा क्वेश्चन है, 3 more than twice of the articles produced on that day. The total cost of production on that day 90 rupees. Then find the number of articles and cost of each article. So हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, let the number of articles is equal to x. So the cost of each article is equal to, देखो twice the number of article, twice मतलब हो गया 2x and 3 more than प्लस 3, राइट। इतना रुपीज़ एक आर्टिकल का प्राइस है। अब अगर आप कंडीशन चेक करो तो वहाँ से आपको टोटल कॉस्ट दिया गया है, टोटल कॉस्ट आपको दिया गया है 90 रुपीज़। तो आपको भी अब पता चल गया, ऐसा सब हमने पहले सॉल्व किया था टोटल कॉस्ट वाला। तो क्या किया था हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 90 रुपीज़। तो सिंप्लीफाई कर देते इसे और यहाँ पे वैल्यू रख देते, x एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90.
So 2x square plus 3x plus 90 is equal to 0. 2 into 90 is 180. Now we will find the multiplication is which numbers. Multiplication is 180 and plus or minus is 3. So 15 and 12. So 2x square plus 15 minus 12 x plus 90 is equal to 0. So 2x square plus 15x minus 12x plus 90 is equal to 0, and 2x, now x is common, and 2x plus 15 minus 6 is common, 2x plus now this is minus, sorry, so minus is plus, 15 is equal to 0. So 2x plus 15 is equal to 0 and x minus 6 is equal to 0. Therefore x is equal to minus 15 upon 2 and x is equal to 6. So this is not possible because of कि हम किसी भी नंबर्स ऑफ आर्टिकल को ऐसा नहीं काउंट करते हैं माइनस में, राइट, पॉजिटिव में काउंट करते हैं और कोई परफेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा हम नहीं गिनते 1.1 1.2. सो नंबर ऑफ आर्टिकल is 6 and price of each article is, यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं तो हमें फाइन हो जाएगा इस प्राइस का 2 into 6 plus 3 that is 12 plus 3 is 15 rupees. सो आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. सो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, तो अगर जो भी नया हो सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें. थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद.